अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम साग पकाने लगे थे। सर्दियों की सौगात है ये। पंजाब साइड में तो बहुत साग पकता है सर्दियों में। तो मैंने सोचा वेदर चेंज हो रहा है तो मैं भी स्टार्ट कर लूँ। तो बस मैं अब स्टोर पे ही जा रही थी साग लेने, और साथ में मुझे थोड़ी सी और भी ग्रॉसरी चाहिए थी तो वो भी मैंने कर ली। और अब मैं साग लेके घर आ गई थी। और साग में जी मैंने 2 साग के पैकेट लिए थे, और 3 पालक के, और एक ब्रोकली। और इन सब चीज़ों को बस मैंने मिक्स करके और साथ में ही मैंने कुक करना था। ये जो ब्रोकली है, ये ब्रोकली डालने से जो साग का कलर बहुत बिल्कुल ही मज़े का लगता है। पीला पीला नहीं होता है, ग्रीनी रहता है। और साग का टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है ब्रोकली डालने से। तो इसीलिए मैंने एक पैकेट ब्रोकली, और इसमें मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें मैंने डाली थी, आलमोस्ट 12। क्योंकि हम रेड जो चिली पाउडर है वो हम डालते नहीं हैं, जस्ट मैंने ग्रीन हरी मिर्चें ही हम डालते। तो इसलिए मैंने ये तेज़ वाली मिर्चें थी तो यही मैंने डाल दी थी। और ये फ्रोज़न था साग तो और ये साफ़ ही होता है, लेकिन स्टिल मैंने एक दो दफ़ा धो दिया था पानी डाल के। तो फिर मैंने सारा पानी अच्छी तरह निकाल दिया। बस मैंने 1 कप और थोड़ा सा और मैंने डाल दिया था, जो मेजरीन वाला कप है वो। और अब जी मैं हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ। ये छोटी बड़ी जिस भी साइज़ में हरी मिर्चें काट के डाल दें, क्योंकि बाद में हमने हैंड ब्लेंडर से सारा पीस लेना है। और इसमें जी मैंने साग में अभी मैंने सॉल्ट नहीं डाला है। सॉल्ट मैं लास्ट में ही डालूँगी, क्योंकि अभी देखने में ये जो है पार्ट बड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन जब ये कुक होगा तो बिल्कुल ये साग थोड़ा ही रह जाता है। अब जी मैंने ढक्कन बंद करके मैंने कुक करने रख दिया था, और ये आलमोस्ट 45 मिनट लगे थे मुझे, लेकिन मैंने कुकर बंद नहीं किया था। जस्ट मैंने नॉर्मल जो ढक्कन होता है वही कवर करके मैंने कुक किया था। तो अब जी हमारा साग रेडी था, तो मैं हैंड ब्लेंडर से इसे पीसने लगी थी। और ये साग जो है बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है टेस्ट। तो बस मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा पीसना है, और इसमें फिर हमने जी 2 टेबलस्पून आटा भी डालना है। अगर आपके पास मकई वाला जो आटा होता है वो है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो आटा है वही मैंने डाल दिया था। पहले 1 टेबलस्पून डालें, फिर उसे मिक्स करें, फिर दूसरा टेबलस्पून। क्योंकि अगर हम इकट्ठे ही डालेंगे तो फिर वो गुठलियाँ सी बन जाएगी, और वो फिर ऐसे ही रह जाती है साबुत साग के अंदर, और वो अच्छा नहीं लगता है। साग को मकई की रोटी के साथ खाया जाता है पंजाब साइड में, लेकिन मेरे पास मैं मकई का जो आटा है वो मैं लाना भूल गई थी, तो मैंने जो सादी जो रोटियां हैं वही मैंने पका ली थी। वैसे तो पराठे के साथ भी मज़े का लगता है साग। और अब जी मैं तड़का रेडी करने लगी थी, जिसमें मैंने लहसुन और अदरक काफ़ी सारा लिया था, क्योंकि साग भी काफ़ी था। तो बस मैंने उसमें अब ऑयल डाला है, और ये 2 टेबलस्पून मैंने बटर भी डाला है। तो
मैंने साथ में धनिया भी काट लिया था और अब मैं साग में सोल्ट डालने लगी थी। ये आलमोस्ट 1 टेबलस्पून जितना मैंने सोल्ट डाल दिया था। आप देख सकते हैं कि अब साग जब कुक हुआ है तो ये बिल्कुल थोड़ा ही रह गया था। तो ये ऐसे ही होता है और पहले तो पूरा पार्ट भरा हुआ था। और ये जो मैंने देगची कुकर लिया हुआ है ये छोटे मुंह वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा खुला नहीं है। इसमें साग मैंने इसलिए पकाया, अगर हम खुले बर्तन में हम साग पकाएं तो वो जो छींटे उड़ते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, हाथों पे जब गरम गरम छींटे पड़ते। तो इस तरह के जो छोटे जो मुंह वाले जो बर्तन होते हैं उसमें साग पकाने से इतने छींटे नहीं उड़ते और हमारे हाथ भी सेफ रहते। तो ये एक्सपीरियंस मैंने पहले किया है, इसलिए फिर मुझे अब पता चला है, तो इसलिए मैंने आपसे भी ये शेयर किया है। अब जी हमारा तड़का रेडी था लहसुन और अदरक का सिंपल सा, तो ये जी मैंने अब तड़का लगा दिया है। और आप देख सकते हैं कि साग का कलर कितना मज़े का है, ग्रीन है। ये ब्रोकली डालने से ऐसे कलर चेंज नहीं होता है और बहुत मज़े का ये साग बना था। तो इसके साथ जी मैंने साथ में जो है ना फ़िश भी फ्राई की थी, ताकि फ़िश भी सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में बहुत खाई जाती है। अब मैंने साग को दम पे रख दिया था 5-6 मिनट के लिए और अब मैं फ़िश भी फ्राई करने लगी थी और मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल लिया था। और इसके बाद जी आज मैं सवैयाँ भी पकाने लगी थी। ये भुनी हुई जो सवैयाँ होती है वो मैं रेडी करने लगी थी और इसके लिए मैंने 1.5 पैकेट सवैयाँ ली थी। और ये मैं इसी जो सवैयों का जो बैग होता है इसी में मैं ब्रेक कर रही थी। अगर इसे हम बाहर निकाल के छोटे छोटे पीस करने लगे तो बहुत ज़्यादा मेस पड़ जाता है। तो अब जी मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था और 2 टेबलस्पून मैंने बटर डाल दिया था। और साथ में मैं चाशनी भी रेडी करने लगी थी, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप मैंने पानी लिया था और उसमें 1 कप जो मेजरिंग कप होता है वो मैंने शुगर के लिए थे। तो शुगर भी आप अपनी मर्ज़ी, आप ज़्यादा अगर आपने लेना हो तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते, लेकिन हमारे लिए 1 कप बिल्कुल सही था मीठा। तो अब मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल के और चीनी डाल के मैंने इसे थोड़ी देर पकाना था। ये मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर के डाल दिया था। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो 3/4 इलायची भी आप डाल सकते हैं। तो फिर जी ये मैंने अब जो सवैयाँ थी वो मैंने डाल दी हैं और इसे मीडियम आंच पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता से भूनना है, ताकि सवैयों में एक अच्छा सा ब्राउन लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए, क्योंकि ये ब्राउन वाली नहीं थी, थोड़ी सवैयाँ ये लाइट थी। तो इसे मैंने थोड़ी देर भूनना है। तो ये सवैयाँ भी जी थोड़ी सी ट्रिक होती है, वैसे तो ये बहुत इजी है पकाने के लिए, लेकिन एक दफ़ा अगर आ जाए इसका तरीका तो बहुत ही इजी है, लेकिन जब हम फर्स्ट में स्टार्ट करते तो ये थोड़ा सा हार्ड है। अगर भुनी हुई सवैयाँ बनानी हो तो या तो ज़्यादा ही पक जाती हैं या थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं। तो मैंने भी पहले हाफ़ पैकेट से मैंने सीखा था, हाफ़ पैकेट मैंने बनाया एंड 2 दफ़ा मैंने बना के फिर मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है कितनी चीनी और कितना पानी और सारी चीज़ें।
तो इसमें जी मैंने ये हेवी व्हिप्ड क्रीम है वो भी मैंने डाल दिया था 1 कप जितना। तो ये जब हम हेवी व्हिप्ड क्रीम डालते हैं इससे ना सेवइयों का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। अब हमारी सेवइयाँ बिल्कुल भुन चुकी थी तो मैंने पहले चाशनी डाली है और उसके बाद जी क्योंकि चाशनी डालने से थोड़ा सा जो सेवइयों का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती हैं। तो फिर जी मैंने मिल्क ऐड किया था, ये भी मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही करके डाल रही थी। एकदम से अगर हम सारी पानी भी और मिल्क भी डालेंगे तो वो सेवइयाँ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगी। तो इसलिए मैंने चाशनी भी थोड़ी थोड़ी करके मैंने ऐड किया था और ये मिल्क भी। तो ये मिल्क डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है सेवइयों में, तो इसलिए मैं मिल्क थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ। अब जी सेवइयाँ हमारी रेडी थी और अंदर मैंने कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डाल दिया था, बस मैंने थोड़े से बादाम जो है ना वो कूटे हुए थोड़े से बादाम ऊपर से डाल के और मैंने दम पे रख दिया था। तो साथ में जी मैं फिर अब रोटियां भी रेडी करने लगी थी। और क्योंकि एक दफ़ा अगर हम खाना पका के और अगर बैठ जाएं तो फिर बहुत ही औखा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है फिर से उठ के रोटियां पकानी। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में ही रोटियां भी रेडी कर लूं और ताकि उतनी देर में सेवइयाँ भी हमारी रेडी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने 4-5 मिनट दम के लिए मैंने रख दी थी सेवइयों को कवर करके। तो ये हमारी मज़े की रोटियां रेडी थी। अगर मकई का आटा होता तो मैं आपको मकई वाली रोटियां भी पका के दिखाती, वो बहुत मज़े की लगती है साग के साथ। मैंने रोटियों पे भी बटर लगा दिया था और ये देखिए जी हमारी फ़िश रेडी थी और ये हमारी सेवइयाँ भी रेडी थी। और साग मैंने एक प्लेट में डाल के आपको दिखाने के लिए मैंने बटर भी डाल के रख दिया था कि इस तरह हम साग पंजाब साइड में ऐसे खाया जाता है, ऊपर काफ़ी सारा बटर डाल के। और ये हमारी रोटियां रेडी थी और साग भी। और आप देख सकते हैं अभी तक साग का कलर कितना मज़े का लग रहा था, लाइक ग्रीन ग्रीन सा। तो उसके बाद जी बस हमने खाना खा लिया, फिर तो बस इतने सारे बर्तन जमा थे, फिर मैंने सारे डिश वॉशर में डाल दिए क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि मैं बर्तन भी धो लूँ। तो यहीं तक था जी मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।